गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे उससे आगे, सेंटेंस से आगे, यानी सेंटेंस के अंग के बारे में, पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने अंग होते हैं, सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यानी आपका चैप्टर नंबर 3 में जो है सेंटेंस से आगे जो पढ़ना है, वह चैप्टर का टॉपिक है क्या है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। टॉपिक है आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। क्या है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स का मीनिंग क्या हो गया, PARTS, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या हो गया, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स यानी अंग या भाग, ऑफ मतलब का, या के, अ सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या हो गया, वाक्य। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सेंटेंस के अंग के बारे में, यानी सेंटेंस के कितने अंग होते हैं, यानी सेंटेंस को कितने भागों में लिखा जाता है। तो क्या आता है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है क्या, सेंटेंस के अंग, यानी वाक्य के अंग। तो क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, हाउ मेनी, पता हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या हो गया, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने अंग होते हैं। तो क्या होगा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, क्वेश्चन। क्या हो गया, हाउ, HOW, हाउ मेनी, MANY, मेनी यानी कितने, पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स मतलब होता है आपको भाग्यांग, ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, SENTENCE, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के मेनी मतलब कितने अंग होते हैं, यानी सेंटेंस के कितने अंग होते हैं। तो क्या होता है, अभी बताया आपको, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या होता है, देयर, THERE, देयर आर, ARE, आर टू, TWO, टू, कितने अंग होते हैं, टू पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्या हो गया, देयर आर टू, कितने अंग हो गए, टू मतलब दो, देयर, THERE, देयर ARE, TWO, यानी दो पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स मतलब अंग, ऑफ अ सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस यानी वाक्य। यानी कहता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो अंग होते हैं। कहता है क्या कहा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, यानी दो अंग होते हैं। जैसे कि कहता है सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के कितने भाग हो गए, दो भाग, कितने पार्ट हुए, टू पार्ट्स, कितने भाग में आ रहे, इसको टू पार्ट में बांटा गया। तो हम लोग आगे, सब फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट,
सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट, और सेकंड भाग हो गया आपका प्रेडिकेट। तो कहता है कौन कौन सा है, फर्स्ट है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्पेलिंग होता है SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या हो गया, SUBJECT, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो गया, उद्देश्य। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो गया, उद्देश्य। सब्जेक्ट का हिंदी क्या हो गया, उद्देश्य। सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या हो गया, SUBJECT, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का फर्स्ट भाग कौन सा है, सब्जेक्ट। सेंटेंस का फर्स्ट भाग कौन सा है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, उद्देश्य। सब्जेक्ट का फर्स्ट भाग हो गया, सेंटेंस का सब फर्स्ट भाग हो गया सब्जेक्ट, और उसका हिंदी होता है उद्देश्य। सब्जेक्ट का स्पेलिंग होता है SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। सेकंड भाग होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का स्पेलिंग क्या होता है, PREDICATE, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का स्पेलिंग क्या होता है, PREDICATE, प्रेडिकेट। सेकंड भाग क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का स्पेलिंग क्या होता है, PREDICATE, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, विधेय। क्या होता है, विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, विधेय। यानी सेंटेंस के हम लोग दो भाग जाएंगे। कितने भाग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने अंग होते हैं, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो अंग होते हैं। तो देखिए हमने, जैसे कि हमने देखा सेंटेंस को दो भाग में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट भाग होता है सब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है उद्देश्य, और सेकंड भाग जो होता है वह प्रेडिकेट, यानी जिसका हिंदी क्या होता है, विधेय। अब हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज। जैसा कि हमने बताया कि आपको सब्जेक्ट के, अब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। यानी सेंटेंस के दो भाग हो गए। सेंटेंस के कितने भाग हो गए, दो भाग। सेंटेंस का फर्स्ट भाग हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और सेकंड भाग हो गया प्रेडिकेट। अब हम लोग जानेंगे सेंटेंस का फर्स्ट भाग हो क्या क्या चीज, सब्जेक्ट। सेकंड भाग हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का मतलब होता है उद्देश्य। अब हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट। उद्देश्य किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। यानी सब फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट SUBJECT, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। सब्जेक्ट का हिंदी होता है उद्देश्य। तो हम लोग जानेंगे अब सब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है, देखेंगे। कहता है इसका डिफिनेशन है, इट इज द पार्ट विच टेल अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। कहता है इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो लिख देंगे पहले। कहता है इट इज the part which 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 tells TESS tells about the the person 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 or thing 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 we are speaking about
अबाउट। क्या कहता है? सब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या हो गया? इट, आई टी, इट इज, आई एस, इज द, टी एच ई, द पार्ट, पी ए आर टी, पार्ट, विच, डब्ल्यू एच आई सी एच, विच टेल्स। टेल्स मतलब क्या होता है? कहना, पार्ट मतलब भाग, विच मतलब जिसके, यानी इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट द, टी एच ई, द पर्सन। क्या हो गया? पर्सन। पर्सन मीन्स क्या हो गया? व्यक्ति। और थिंग, पर्सन का स्पेलिंग हो गया पी ई आर एस ओ एन, पर्सन। और या थिंग, टी एच आई एन जी, थिंग मतलब क्या हो गया? वस्तु। इट इज अ पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग। कहता है विच मतलब जिसके, टेल्स अबाउट यानी जिसके बारे में। क्या कहता है? जिसके, जिस व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, थिंग मतलब वस्तु, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, टेल्स अबाउट यानी कहते हैं, जिसके, जिस पर्सन व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं या कहते हैं, इट इज द, वी आर स्पीकिंग अबाउट, इसके बारे में बात करते हैं, वही क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग, यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं, वही क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। वही आपका सेंटेंस का भाग जो होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं, तो उस सेंटेंस में क्या होगा? जो नाम होगा वह नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या कहें? फिर से एक बार डिफिनेशन को समझ लेंगे। इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करें? टेल्स कहते हैं, बात करते हैं, जिसके, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं, वही क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। यानी जिस, कहने का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, यानी किसी वस्तु के बारे में अगर कहा जा रहा है तो आपका सब्जेक्ट हो गया। किसी वस्तु के बारे में कहा जा रहा है या किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स में हम लोग लेंगे क्या? राम इज ए गुड बॉय, बी ओ वाई, फुल। कहता है राम इज ए गुड बॉय। यहां पर राम क्या है? यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। यह सब्जेक्ट भी है और यह एक प्रकार का क्या है? नाम भी है, पर्सन का नाम है। इसमें क्या है? राम जो है पर्सन का नाम है, यह एक नाउन भी है, एज ए नाम। कहता है, अभी हमने बताया कि द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन या थिंग, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सन के बारे में। इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय यानी अच्छा लड़का कौन है? इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में। किसके बारे में बताया जा रहा है आपको? राम के बारे में। अच्छा कौन है? अच्छा लड़का कौन है? यहाँ पर राम है। समझिएगा? समझिए बाबू, कहता है क्या? राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। अब जैसे कि हमने आपको डिफिनेशन में बताया कि जिस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? कौन जो है वो आपका अच्छा लड़का है? कौन सा लड़का आपका अच्छा लड़का है? राम है। कौन है अच्छा लड़का? राम है। इसलिए राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी तरह एक और है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सीता, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता, एस आई टी ए, सीता इज, आई एस, इज
अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, GIRL, गर्ल मीन्स लड़की। कहता है सीता इज ए ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की, इज मतलब है, एक ए मतलब ए, यानी कहता है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने आपको पिछले एग्जाम में बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, यानी सेंटेंस में सबसे पहले जो फर्स्ट आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है आपको जिसके बारे में बतलाता है, जिसके बारे में कहता है कि वह सुंदर है या बुरा है या अच्छा है, वही आपका जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके ऊपर मुख्य उद्देश्य जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर यानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सुंदर लड़की कौन है, आपको सुंदर लड़की सेंटेंस में सुंदर लड़की कौन है, सीता है। कौन है, सीता। इसलिए आपको किसके बारे में कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है, सीता के बारे में। जैसे कि हमने बताया था पिछले डिफिनेशन में ही आपको बताया, क्या बताया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जो सेंटेंस हमने लिखा, जो आपने सेंटेंस लिखा, अगर आप सेंटेंस लिखते हो तो उस सेंटेंस में अगर जिसके बारे में कहा जाता है वही आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पर सीता क्या आपका हो गया, सीता आपकी क्या हो गई, सीता हो गया पर हो गई सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर से एक बार हम लोग जान लेंगे। आज हमने पढ़ा क्या टॉपिक, टॉपिक आपका क्या था, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंग। सेंटेंस के कितने अंग होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने अंग होते हैं। तो हमने बताया आपको कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो अंग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ने फर्स्ट आपको मिला क्या, फिर सेंटेंस का फर्स्ट अंग होता है, यानी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, उद्देश्य। सब्जेक्ट का स्पेलिंग होता है SUBJECT, JECT। सब्जेक्ट का स्पेलिंग होता है SUBJECT। सब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, और सेकंड पार्ट जो होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का स्पेलिंग होता है PREDICATE, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, विधेय। प्रेडिकेट का हिंदी क्या होता है, विधेय। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, उद्देश्य। जैसे कि हमने सबसे पहले आप जो हम लोग जाने क्या, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने आपको आज बताया सब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है इट इज द पार्ट विच टेल्स अबाउट द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि वह क्या है, अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक क्या है, अच्छा लड़का है। उसी तरह क्या है, इसमें राम क्या हो गया, राम एक आपका सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में बताया आपको सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सीता एक सुंदर लड़की है। इसमें क्या हो गई, सीता आपकी सब्जेक्ट हो गई, क्योंकि सीता के बारे में हमने बताया आपको, क्या बताया, सीता एक अच्छी लड़की। अच्छी लड़की कौन है, सीता है, इसलिए यहाँ पर सीता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब आप लोग को आपका होमवर्क देते हैं, आप लोग का होमवर्क है जो हमने आपको बताया सब्जेक्ट के बारे में, उस डिफिनेशन को आपको क्या करना है, घर पर पढ़ना है और उसी को याद करना है। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क, होमवर्क मतलब ग्रीन कार्ड। आपका होमवर्क है रीड एंड रिमेम्बर डेफिनेशन, डेफिनेशन
DEFINITION, यानी आपको जो हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया, जो सब्जेक्ट का डिफिनेशन बताया, उस सब्जेक्ट को डिफिनेशन को आपको घर पर याद करना है और अगले क्लास में हम आपको प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। ठीक है।